गिरफ्तारी नहीं, मैं ये कहूँगा कि मन ने डाला है ये पुतला मन ने गिराया, मेरा दिल काट लो। अच्छा। गिरफ्तारी नहीं, फिर मैं यह भी कहूँ हमारे बच्चों का करियर खराब हो जाएगा, और अगर हमारे बच्चों का करियर खराब होगा तो हमारा तो फिर शहर में रहना ना रहना बराबर है। चर्चा ये है कि आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज अपना दबदबा दिखा रहा या फिर अपनी वो साख दिखा रहा कि हम भी ब्राह्मण भी जीव हैं, क्योंकि भाजपा राज ने सभी जातियों का जो विवरण था वो खत्म करती आने लग रही है। जैसा नाम वैसा ही काम, दादा वासुदेव शर्मा भाई यो कड़वा सच रहा है अभिमानी का। राजनीति करी, वाद बंगाई तक करी, ईमानदारी तक करी, और समाज में अगुवाई करी, वह ईमानदारी तक करी और दबंगाई तक करी, यानी जबान की एक साख है आज के दिन वासुदेव शर्मा की देखी जाए तो समाज के अंदर भी और वह राजनीति के अंदर भी, क्योंकि इन्होंने तो बड़े बड़े तख्ते पलट दिए। यानी एक बार हाथ उठावें तो एमएलए तैयार कर दें छोटी काशी के लिए। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या है, अब ये तो बात दादा वासुदेव शर्मा बता पाओगा कि ये एजेंडा है, और आज छोटी काशी के अंदर युवाओं के साथ में आज बुजुर्गों को आगे क्यों आना पड़ा, अब ये बात तो दादा वासुदेव शर्मा बताओगा। नमस्ते दादा। नमस्कार। कैसे हो? अजय जी मेहरबानी आपकी, बहुत बढ़िया हूँ। आज जो ये मीटिंग का जो एजेंडा है वो मुख्य रूप से जो दशहरे से एक दिन पहले जो ये घटना घटी, जो रावण के मेघनाथ के पुतले गिरा दिए गए, उसके बारे में ये रामलीला कमेटी के प्रधान टैनी ने कि बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने अपने उसमें लेके आए भी सैकड़ों बच्चे थे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये पुतले गिराए गए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुतले गिराने से कोई धार्मिक सांप्रदायिक बात नहीं है। धार्मिक सांप्रदायिक बात तो ये होती जब हम हिंदू ना हो। हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो श्री रामचंद्र के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो जो दफाएं पुलिस ने लगाई वो बेहद गलत है, जिनके बारे में लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए थी। तो मंथन क्या कर रहा वासुदेव शर्मा? वह आज कहीं ना कहीं रावण की प्रतिमा को गिराया और वहाँ पे जय परशुराम के नारे लगे, क्योंकि प्रधान ने मेरे को मीडिया में यही बताया। तो दादा इस बात का अगर मंथन करें, क्योंकि ये तो आपने हिंदुओं की बात की, तो ये हिंदुओं की भी एक परंपरा ही आ रही है। तो द्वापर युग के बाद की प्रथा बनी रही जो आज तक देश के अंदर निभाई जा रही लोगों के द्वारा और हिंदुओं द्वारा। तो इसमें देखिए ये गलतफहमी है। आप रावण के पुतले को दक्षिण में नहीं जला सकते, ये परंपराएं हैं। लेकिन दादा ये रावण का नाम तो बुराई का नाम आओ, नाम रावण का लेते, बुराई का करो। हाँ, बुराई का तो नाम ले, बुराई का पुतला भोग दिया, बुराई पे अच्छाई जीत हुई थी। रावण एक ग्रेट स्कॉलर थे जी, विद्वान थे सब, जिनका आज भी रावण संहिता को लोग बड़े चाव से, बड़े सम्मान से पढ़ते। दूसरा शिव तांडव जो रावण द्वारा लिखा गया था, उसको लोग आज भी बड़े उसमें बड़े सम्मानजनक ढंग से पढ़ते हैं। जहाँ एक तरफ बुराई की बात है, वहाँ एक अच्छाई की बात है जी। अब रही बात, आप कहते हैं कि भाई सारे सदियों से चला आ रहा है, सदियों से सारे देश में नहीं चला रहा है, कुछ हिस्से में चला रहा है जी। अगर हम पुराने प्रथाओं पे चलें जी, तो सरकार ने घूंघट प्रथा क्यों बंद कर दी जी, सती प्रथा क्यों बंद कर दी जी, लोगों ने ये कितनी सारी जो समाज की बुराई थी वो सरकार ने बंद भी तो कर दी। तो इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बच्चों ने गलत कर दिया जी। उसका मायने ये नहीं कितनी सख्त धाराओं के, पता है कि वो बच्चे गलत करने वाले की कितनी उम्र के थे, क्योंकि उसने मैंने टिनी से बात की थी जो प्रधान है अग्रवाल कमेटी का, तो उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, उनको हम क्या सजा दिलाएंगे। दादा उन्होंने ये बात बहुत बड़ी बात कही है। नहीं बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। एक बात और कही है उन्होंने, जो बड़ा आदमी है जिसका हाथ था, जिसने करवाया है, हमें उसका भी पर्दाफाश करवाना है, ये बात भी कही उन्होंने। देखो अब ये है, अब ये तो सारा इंक्वायरी का मतलब हो गया, अभी कौन कराने वाला था जी। यकीनन बात तो ये है
ईमानदारी की बात तो यह है कि ये जो नए नादान बच्चे हैं जी उन्होंने इकट्ठे होकर ये प्रोग्राम बना लिया कि हम रावण का पुतले को नहीं जलाने देंगे। जी दादा कहीं नू तो नहीं है कि चिंगारी कितने और लगी हो। हाँ, मुझे भी ये बू आती है। मंथन करे मंथन, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, आपके साख है, चाहे अपने घर की बात हो चाहे बड़ा परिवार की बात हो, मुझे भी ये बू आती है। हाँ अब इसके पीछे कोई ना कोई हो सकता है, वो है इसके अंदर। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, अब सारी बातें देखो, जहाँ तक बच्चों की गिरफ्तारी होगी तो हो सकता है सबसे पहले मुझे गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। होनी पड़ता था, नो प्रॉब्लम, अगुवाई करते हो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जी दादा, ये प्रेस के सामने कोई नहीं कहेगा। जी मैं जब डिप्टी स्पीकर था ना, जी तो कृष्णा कॉलोनी में रावण का दहन होना था, जी और मैं रावण का दहन करके जब वापस आया जी तो एक 14 साल की मेरी बेटी थी हेमा, वो बोली पापा कहाँ गए थे आप? मगर बेटा मैं तो रावण का दहन करने और तीर चलाने गया था। मगर आपको शर्म नहीं आई, इतने बड़े विद्वान के ऊपर आपने तीर चलाया? तो ईमानदारी से मैंने उस दिन से बंद कर दिया इसमें। तो जो लोगों में शिक्षा का सदर बढ़ेगा, जो लोगों की सोच बढ़ेगी, वो भी तो समझते हैं कि उनकी क्या बुराई थी क्या अच्छाई थी। दादा एक शहर में चर्चा और चल रही है, और यो कड़वा सवाल है, कोई मेरे पे को कमेंट ना करे, ये सवाल है लोगों का। दादा चर्चा ये है कि आप कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज अपना दबदबा दिखा रहा, या फिर अपनी वो साख दिखा रहा कि हम भी ब्राह्मण भी जीव हैं, क्योंकि भाजपा राज ने सभी जातियों का जो विवरण था वो खत्म करती आने लग रही है कहीं ना कहीं। नहीं, क्या लगता था ये शहर की आवाज़ है? नहीं, देखिए, ब्राह्मण का राजनीति का मायने कुछ नहीं है। राजनीति में ब्राह्मण जाति को नहीं लेता, ब्राह्मण तो एक विचारधारा है जी। आप देखिए, ना ब्राह्मण बीजेपी है ना ब्राह्मण कांग्रेस है जी, ऐसा तो दमखम दिखाया जा रहा हो। नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको। नहीं, पुतले का राजनीति से कोई लेना नहीं। आपने कभी वो तो आवे है, आपने नहीं, मैंने ये कहा था, अभी कोई ना कोई थर्ड पार्टी जी इसमें इन्वॉल्व हो गया, हम पता करेंगे इस बात का भी। अभी कोई बच्चों को बरगलाने का कोई प्रयास करता होगा तो उसको सामने लेके आएंगे। मेरा कहने का मतलब, देखिए, जहाँ राजनीति की बात है जी, ब्राह्मण ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, ब्राह्मण एक विचारधारा है। अगर ब्राह्मण कांग्रेस समर्थित था तो भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को 2 ब्राह्मण नहीं हराते जी। अगर ब्राह्मण बीजेपी था तो कैप्टन अभिमन्यु को और धनखड़ को ब्राह्मण नहीं हराते जी। चारों ब्राह्मण है ये। कांग्रेस के भी दोनों जो एमपी बने वो ब्राह्मण है, एमएलए जो बने वो भी दोनों ब्राह्मण है, चारों जाटों को हराया है। अगर ब्राह्मण बीजेपी का था तो ये कैप्टन अभिमन्यु ये हराने की कोई बात ही नहीं थी। इसको कैप्टन अभिमन्यु को और धनखड़ को भी हराया, रामविलास शर्मा जी को भी हराया। तो रामविलास शर्मा को तो खैर ना, हमारे जो समाज की बात, समाज हमारा इस बात को राजनीति से कतई नहीं जोड़ता। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि जो अबोध बच्चे हैं उन्होंने जाने अनजाने में किया है तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाना चाहिए। और वो धाराएं लगाई हैं जो हमारे बच्चों का करियर खराब हो जाएगा, और अगर हमारे बच्चों का करियर खराब होगा तो हमारा तो फिर शहर में रहना ना रहना बराबर है। हम मिलेंगे इन अपने अग्रवाल समाज से, हम 36 बिरादरी को जोड़ कर चलने में विश्वास रखते हैं। हम किसी बिरादरी से कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं चाहते। तो क्या वासुदेव इसके ऊपर भी निगाह रखेगा कि ये मसला हुआ कैसे, कहाँ से चिंगारी लगी और कहाँ से कुछ ये आग जलकी जो आज बच्चों के अंदर उपद्रवी नाम दिला दिए शहर वासी? नहीं, सारी डिटेल देंगे हम। हमारा कोई बच्चा उपद्रवी नहीं है, हमारा बच्चा कोई क्रिमिनल नहीं है। मैं नहीं कर रहा, हमारे बच्चे नहीं, कहने वाला कुछ भी कहे, लेकिन ये है हमारे बच्चे शरीफ हैं, हमारे बच्चों में ब्राह्मण के संस्कार हैं, हमारे बच्चे हर लिहाज से पढ़ने में और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं, ना कि कोई आतंक मचाने में। ये नादान बच्चे थे, और अगर इतना कर भी दिया था तो रामलीला कमेटी के जो प्रधान थे वो हमें कहते, हम उनका जो नुकसान हुआ था उनका नुकसान की भरपाई कर देते, बात खत्म। उन्होंने नुकसान से ऊपर नहीं चिंता कर रहे, वो तो सिर्फ एक अपने मान सम्मान की आज लड़ाई बना के, नाक का सवाल कोई बनाएगा, मान सम्मान की लड़ाई बनाए बैठे। उन्होंने कहा कि हम तो वर्ष ये काम हो रहा है, वर्ष हम कर रहे, हम तो सिर्फ बुराई को जला रहे और अच्छाई को दिखा रहे। वो तो अजय जी, बुराई तो हर आदमी में है। अब नहीं चाहते हम छिलके उतारने किसी और समाज की बात करें, लेकिन आज ये बात है, मैं तो एक साधारण सा इस संस्था का, इन समाज का एक साधारण सा आदमी हूँ। साधारण आदमी इतनी भीड़ इकट्ठी कर सके युवा की एक आवाज के ऊपर? मैंने नहीं की, ये बच्चों का काम है, मैं नहीं करने वाला कोई भीड़। नहीं, सारे हमारा समाज इतना बुद्धिजीवी है, सारे अगुवाई करने वाले।
और जो ये फैसला लेंगे, मैं तो इनके अंदर एक साधारण मेंबर हूँ। तो आज का युवा जो फैसला लेगा या बुजुर्ग की दिमाग चलेगा या आपका वो चलेगा? हमारे सहयोग से होगा जी। हमारे सहयोग आपके सहयोग से होगा। युवा जो लेंगे फैसला, हम उनके साथ रहेंगे। तो दादा क्या लगता है कि क्या फैसला लिया जा सकता है और किस प्रकार की आज मीटिंग होगी और क्या क्या एजेंडे आज इस मीटिंग के अंदर प्लीज रखे जाएंगे दादा? अभी अजय भाई सिर्फ ये है, पहले तो अभी उन बच्चों से पूछा जाएगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। मीटिंग जो फैसला लेगी वो बाद में बताऊंगा आपको, इसके बाद में आप मेरी बाइट लेना, मैं खुल के बताऊंगा। चलो, तो दादा वासुदेव से बात करी कि बाद में बताओ जरूर, बताऊंगा पक्का। वासुदेव बात अधूरी रह गई थी। दादा क्या फैसला हुआ और क्या निर्णय आज लिया गया? नहीं, फैसला तो सभी भाइयों ने आज समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बैठ के 11 आदमियों की एक कमेटी बना ली, जो कि हम अग्रवाल समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मिलेंगे और उनसे बताएंगे कि ये बच्चे थे, इन्होंने जो कर दिया, इसको FIR को कैंसिल करे सरकार, और या आप विड्रा कर लो इसको। तो दादा आपको विश्वास है कि ये पंचायत के तौर पे सुलटा लिया जाएगा? 100% सुलटा जाएगा। दादा इस बात का उद्देश्य क्या था कि सबसे अगर गिरफ्तारी होती तो सबसे पहले गिरफ्तारी मैं भी देने को तैयार हूँ, क्या आपको विश्वास है? आपने फिर एक बात और भी कही थी कि अगर गिरफ्तारी होती है, ये मामला नहीं छूटता है, तो सबसे पहले गिरफ्तारी देने को मैं तैयार हूँ। तो क्या बात है इसमें? गिरफ्तारी नहीं, मैं ये कहूँगा कि मन ने डाला है, ये पुतला मन ने गिराया, मेरा दिल काट लो। अच्छा। गिरफ्तारी नहीं, फिर मैं यह भी कह सारे आरोप अपने ऊपर ले लूँगा, 100% ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और बोलो, और कहलवाओ कुछ।